गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर के बारे में बतलाऊंगा कि इंसुलेटर क्या होता है बाबू, और इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो करता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है बाबू इंसुलेटर। Those substances through which electricity cannot flow are called इंसुलेटर। क्या कहलाएगा बाबू? इंसुलेटर। एग्जाम्पल में बाबू प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लोथ हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, why does insulator cannot flow इलेक्ट्रिसिटी। पता है कि इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो कर सकता है? तो आंसर लिख लीजिए, एकदम सेम टू सेम है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in an insulator which are strongly held by dear nuclei of the atom, there is no free electron can move from one atom to another atom. Hence the insulator does not allow to flow electricity
टू इंसुलेटर। बस स्टेटमेंट बोथ आर सेम, दोनों का स्टेटमेंट क्या है बाबू, सेम होगा, बट डिफरेंस क्या हो रहा, क्या क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी, दो सब्सटेंस थ्रू बीच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है क्या कहलाता है बाबू, इंसुलेटर कहलाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, तो देखिए वुड हो गया, तो लेकिन कुछ टर्म को याद रखिएगा, क्लॉथ में वेट क्लॉथ नहीं लेंगे, ड्राई क्लॉथ की बात करेंगे। अगर वुड की बात करेंगे तो ड्राई वुड की बात करेंगे। अगर प्लास्टिक है तो ड्राई प्लास्टिक, यानी वाटर से वेट नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसमें क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि वाटर से करंट फ्लो करता है ना। तो ध्यान दीजिए कि वैसा सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो नहीं करता है क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। अब बताइए बाबू, व्हाई द इंसुलेटर कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, कहता है क्या रीजन है, क्या कारण है कि इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होते हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बाबू, which are strongly held by the nuclei of the atom, न्यूक्लियस के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होते हैं, स्ट्रांगली है, यानी मजबूती से बंधा हुआ रहता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता। तो अगर स्पेस नहीं होगा बाबू तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो एटम के बीच क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इंसुलेटर विच आर स्ट्रांगली हेल्ड। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के बीच अगर स्पेस नहीं होगा बाबू तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे बाबू, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे बाबू तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्योंकि चार्ज मूव, जब चार्ज मूव करता है तब करंट फ्लो होता है, तो चार्ज तो मूव कर नहीं रहा, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे लेकर, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये एटम हो गया बाबू, और ये सॉरी ये इंसुलेटर हो गया, ये क्या हो गया, इंसुलेटर ले लिए बाबू। अब बताओ बाबू इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। अब बताओ ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स के बीच गैपिंग नहीं है। अगर गैपिंग नहीं रहेगा बाबू ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर स्पेस ही नहीं है तो मूव नहीं करेंगे, अगर मूव नहीं करेंगे बाबू तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो, तो वही इसी केस किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू, चार्ज। तो चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, और चार्ज अगर मूव नहीं करता है तो करंट फ्लो नहीं होता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच गैपिंग नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन नॉट मूव, और इट कैन नॉट मूव, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस एटम, हेंस वी कैन से दैट insulator cannot flow, does not allow to flow electricity। चलिए समझ गया बाबू। अब आता है बाबू अगला जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होता है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला देते हैं बाबू, भूख लग गई है इसको, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है द वर्क डन इन
moving a unit positive charge from infinity to that point. कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पहले समझ लीजिए। द वर्क डन इन मूविंग ए unit positive test charge, unit positive test charge moving a unit positive test charge infinity to the test charge from infinity to that point, from infinity to that point। देखिए बाबू, मान लीजिए एक पॉइंट हम ए लेते हैं, कोई दिक्कत? अब बताइए, मान लीजिए कि इन्फिनिटी में कोई चार्ज रखा गया हो क्यू। तो देखिए अगर हम Q इक्वल टू 1 कूलम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना। तो देखिए या यूनिट चार्ज को या तो 1 कूलम या Q चार्ज को, या हम अगर हम यूनिट पॉजिटिव लिखे हैं बाबू तो इसलिए 1 कूलम ले लिए हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, इस Q चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है क्या कहलाता है बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q चार्ज को लाने में जो पॉइंट ए तक जो वर्क डन किया जाता है बाबू क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन होगा क्या बाबू? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गैरेज करने वाला is defined as the work done in moving a charge from one point to the other point, मान लीजिए बाबू कि 2 पॉइंट लिए
ए और बी। अब बताइए, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू कूलम है, अब इस क्यू कूलम को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, अगर हम क्यू कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट। अगर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन किया जाता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको इस तरीके से बना देते हैं, इसे देख लीजिए। चलिए इसको इस तरीके से बना देते हैं अच्छा से, ये तो ऐसे समझाने के लिए बताया था। देखिए मान लीजिए कि कोई एक मटेरियल ले लिए, कंडक्टर जिसको हम कह सकते हैं, इस पे क्या लगाएंगे बाबू? वोल्टेज लगा दिए। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। करंट फ्लो करेगा बाबू। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? V होगा। और करंट जो फ्लो करेगा बाबू इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो देखिए बाबू, ये निगेटिव चार्ज है, या इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। निगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहा जाता है LP, और प्लस को हायर पोटेंशियल कहा जाता है। LP का मीनिंग हुआ लोअर पोटेंशियल, और HP का मीनिंग हुआ हायर पोटेंशियल। कोई दिक्कत? HP क्या हो गया बाबू? हायर पोटेंशियल। तो देखिए करंट जो फ्लो करता है बाबू हायर से लोअर की ओर मूव करता है। तो देखिए करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या पॉजिटिव से कहा किस ओर जा रहा है? निगेटिव की ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। तो हायर से लोअर की ओर मूव करता है। इसी को क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, डिफरेंस। अब चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इट इज डिनोटेड बाय V। इसको डिनोट किया जाता है इट इज डिनोटेड बाय V से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिएगा या पोटेंशियल डिफरेंस कहिएगा, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताए थे कि अगर चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में, चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? नीचे लिख लीजिए सब फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल होगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन V। कोई दिक्कत नहीं? और करके लिखते चले जाइए, और करके। और देखिए बाबू W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V।
ये 3 फार्मूला यूज होंगे बाबू, जिससे बटन, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत? तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं कोई न्यूमेरिकल अगर है तो, अगर लाए होंगे तो करवा ही देते हैं, ला ही होंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। मे बी चलिए इतना लिख लिए। अब बाबू कुछ टर्म छूट रहा था, चलिए बता देते हैं उसको, उसके बाद करवा देंगे। चलिए कुछ टर्म और छूट रहे हैं और कुछ पॉइंट है उसको लिख देते हैं, उसके बाद आपको। अब बताइए बाबू, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे बाबू? क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, बता सकते हैं? देखिए 1 वोल्ट का डिफिनेशन है 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving a charge of 1 coulomb, charge of in moving a charge of 1 coulomb of electric charge of बार बार नहीं बाबू, मूविंग ए चार्ज, मूविंग ए 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 point to the other, to the other। तो देखिए बाबू 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो का जाएगा, ध्यान दीजिए 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो 1 जूल पर कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा, 1 जूल पर कूलम होगा बाबू, सेकंड नहीं होगा। 1 कूलम का क्या हो गया डिफिनेशन। तो देखिए 1 वोल्ट क्या कहता है कि अगर 1 जूल, अगर 1 कूलम चार्ज को, अगर 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, ध्यान दीजिए अगर एक पॉइंट है और बी पॉइंट है, अगर इस बी पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज है और अगर इस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट बी पॉइंट से अगर एक पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाने में, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। चलिए बाबू अब अगला पॉइंट देके लिख लीजिए, पॉइंट वेरी वेरी नेसेसरी, पॉइंट है तो मेन है बाबू। तो पहला पॉइंट क्या है बाबू, तो पहला पॉइंट इसका है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर potential difference used to measure potential difference is voltmeter। क्या होता है वोल्टमीटर।
तो वोल्ट मीटर देखो वो कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा, वीआर का, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ये वोल्ट मीटर इसी टाइप का होता है बाबू, सिंबल वोल्ट मीटर का ये होता है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्या कहता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, इट इज कनेक्टेड, या वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड कर दीजिए, इट इज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, इतना छोटा छोटा, connected in parallel with the device, with the device या सर्किट, सर्किट भी बताएंगे सर्किट क्या होता है, या तो डिवाइस के साथ या सर्किट के साथ हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं?